नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, BA प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र यामध्ये आपण काव्यशास्त्र हा जो तिसरा पेपर आहे, काव्यशास्त्र व काव्यशास्त्रकार याविषयी आपण आज इथे काव्यप्रकाशाचे प्रथम उल्हास याविषयी आपण इथे पंडित निरंजन मिश्र यांचे हे यूट्यूब चॅनलवरचे त्यांचं आपण इथे अध्ययन करणार आहोत। त्याने आज आपल्याला इथे ह्याच्यामध्ये काव्यप्रकाशाचे वर्णन आपल्याला हे जे पाठ आहे प्रथम उल्हासाचा याविषयी तो शिकवणार आहेत। आपण अध्ययन करूया। नमो नमः। आज यद्यपि संपूर्ण देश दुनिया कोरोना वायरस के चलते शोक की अवस्था में है, लेकिन इस समय को अनुकूल बनाने के लिए एक अच्छा सा कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि सभी छात्रों की पढ़ाई भी महाविद्यालय के बंद हो जाने के कारण बंद हो चुका है। इसलिए वो छात्र अपने अपने घर में बैठकर शिक्षा का लाभ ले सकें, इसलिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। और काव्य प्रकाश की पूरी कक्षा यहाँ चले, इसलिए मैंने इस समूह के संचालक माननीय झा जी से निवेदन किया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। ये कक्षा यूं ही चलती रहेगी। ईश्वर करे कुछ दिनों में ये समस्या समाधान हो जाए तो इस पाठ का समय भले बदल जाए, लेकिन ये पाठ पूरा चलेगा। आज का विषय होगा आचार्य मम्मट और उनका काव्य प्रकाश। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीं अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति माददति भारती कबीर जयति। प्रिय छात्रों, ये कक्षा जो आरंभ की गई है उसमें मूल तत्व ये है कि काव्य प्रकाश का जो मूल विषय है वो लोगों को हृदयंगम हो जाए। ये मैं पहले निवेदन कर दूं कि ये शास्त्रार्थ का मंच नहीं है। मूल विषय से अवगत कराना ये मेरा ध्येय है, क्योंकि काव्य प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है साहित्य जगत में कि अगर उसका विषय हृदयंगम हो जाए तो अन्य कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे आप तो वो आपको हृदयंगम हो जाएगा। केवल विवेचन प्रकार अलग हैं, लेकिन विषय लगभग मिला जुला के सब में एक ही है। तो जैसा मैंने बताया कि आज का विषय है आचार्य मम्मट और उनका काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट संस्कृत साहित्य जगत के वो देदीप्यमान सितारे हैं जिनकी किरणें न कभी धूमिल हुई न कभी धूमिल होने वाली है।
अक्षुण्ण प्रकाश से प्रकाशित रहने वाला यह नक्षत्र संस्कृत साहित्य जगत का वो अलौकिक रत्न है जिसके विषय में यह सूक्ति चरितार्थ होती है कि नो भूतो न भविष्यति। यद्यपि इस महनीय आचार्य के विषय में सभी कोई जानते हैं, शायद ही कोई व्यक्ति साहित्य जगत से जुड़ा हुआ हो जो आचार्य मम्मट से अज्ञात हो, लेकिन फिर भी उन विषयों को जानना जो इससे अज्ञात हैं, जो नए छात्र हैं, जिन्होंने काव्य प्रकाश का अध्ययन कम किया है, उनको यह जानना आवश्यक है। चलिए विषय पर आते हैं। आचार्य मम्मट कश्मीर निवासी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और लगभग 11वीं शताब्दी का अंत भाग उनका समय है। नाम से ही प्रतीत होता है कि ये कश्मीर के निवासी हैं, क्योंकि कश्मीर निवासी जितने भी आचार्य हुए हैं उनका नाम लगभग कैयट, जयट, उब्बट, रुद्रट इत्यादि एक जैसे ही मिलते हैं। प्रायः संस्कृत साहित्यिक जगत में आचार्य मम्मट से पूर्व जितने भी आचार्यों ने अपना महनीय योगदान दिया था साहित्य विषय के अन्वेषण में, विवेचन में, निरूपण में, उन सभी को संग्रहित करके आचार्य मम्मट ने अपनी मनन और अपनी विवेचन प्रक्रिया से उस सागर को मथकर जो नवनीत निकाला, वो नवनीत उन्होंने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में भर दिया। इसीलिए यह काव्य प्रकाश इतना महनीय ग्रंथ बन चुका है। इसके विषय में अगर कहा जाए तो पहले आचार्य मम्मट को ही लें कि मम्मट के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां तो एक हिसाब से कहिए संस्कृत साहित्य जगत के जितने भी आचार्य हुए, जितने भी महाकवि हुए, उन सभी के विषय में है। कारण ये रहा कि हमारे इन गुणवंत आचार्यों ने कभी अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाही, कभी अपने परिचय से लोगों को अवगत कराना उचित नहीं समझा। हमारी परिपाटी ये रही कि क्या लिखा है, उनका क्या विचार है, क्या अनमोल तत्व उन्होंने हमको दिए, इस पर हमारे आचार्यों का ध्यान रहा, न कि इस बात पर कि वो किस प्रांत के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, कब जन्म हुआ, किनके दरबार में थे। ये सब परिपाटी बाद में आई, क्योंकि हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है। संपूर्ण विश्व में जो कोई सद्विचार, जो कोई सत अन्वेषण, जो कोई अच्छा से अच्छा तत्व उपस्थापित करता है, उसको स्वीकार कर अपने ज्ञान की राशि को बढ़ाना हमारा ध्येय है। लेकिन युगानुकूल अगर देखें तो हमको यह जानना थोड़ा जरूरी भी हो जाता है कि हमारे ये परमादरणीय आचार्य ने किस धराधाम को विभूषित किया था। इस विषय में जब हम चलते हैं तो आचार्य मम्मट के विषय में कुछ श्लोक प्राप्त होते हैं, जो श्लोक आचार्य भीमसेन ने काव्य प्रकाश की सुधा सागर टीका में उद्धृत किया है। वो श्लोक है, शब्द ब्रह्म सनातनम च विदितम शास्त्रैः क्वचित केनचित तद्देवी ही सरस्वती स्वयंभूत कश्मीर देशे पुमान।
श्रीमज्जय्यत गेहिनी सुजठरा जन्माप्य युग्मानुजः श्रीमन्मम्मट संज्ञया श्रिततनुं सारस्वतीं सूचयन् मर्यादां किल पालयन् शिवपुरीं गत्वा प्रपठ्यादरात् शास्त्रं सर्वजनोपकार रसिकः साहित्यसूत्रं व्यधात् तदवृत्तिं च विरच्य गूढमकरोत् काव्यप्रकाशं स्फुटं वैदग्ध्यैकनिदानमर्थिषु चतुर्वर्गप्रदं सेवनात् कस्तस्य स्तुतिमाचरेत् कविरहो को वा गुणान् वेदितुम्। ये उनकी प्रशंसा में आचार्य भीमसेन ने अपनी सुधा सागर टीका में लिखी। इसके अनुसार तो साक्षात वाग्देवता मम्मट के रूप में कश्मीर भूमि पर अवतीर्ण हुई। इनके पिता का नाम होता है श्रीमान जय्यत और जुगमानुजः कहते हैं। दो भाई इनके और थे। उन दो भाइयों में उब्बट का नाम और कैयत का नाम आता है, जो कि उन्हीं आचार्य ने स्पष्ट किया कि सक्तः स्यात् किल मम्मटस्य भुवने वाग्देवतारूपिणः श्रीमान् कैयत औब्बटो ह्यवरजो यच्छात्रतामागतो भाष्याब्धिं निगमं यथाक्रममनुव्याख्यान सिद्धिं गतः। यानी इनके दो भाई हुए कैयत और उब्बट। अब समस्या कहाँ खड़ी होती है, तो जब स्वयं एक श्लोक प्राप्त होता है जो कहते हैं कि स्वयं उब्बट का लिखा हुआ है, और वो कहते हैं कि आनंदपुर वास्तव्य वज्रटाख्यस्य सूनुना मंत्र भाष्यमिमं क्लिप्तम भोजे पृथ्वीं प्रशासति। यहाँ आके समस्या होती है कि जब स्वयं उब्बट लिख रहे हैं कि मैं आनंदपुर का रहने वाला और वज्रट का पुत्र हूं, तो आचार्य भीमसेन का लिखा हुआ वह परिचय थोड़ी समस्याग्रस्त लगती है। यद्यपि कुछ आचार्यों ने तो इसे पूरा कपोल कल्पित ही कह दिया है, लेकिन यह सोचना होता है कि आखिर सुधा सागर जैसे टीका के रचने वाले भला कपोल कल्पित ये बातें क्यों लिख देंगे। उनके पास में कोई न कोई प्रमाण तो जरूर रहा होगा। अब या तो उब्बट के नाम में कोई अंतर आ रहा है, या उब्बट को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा दें तो कैयत में कोई संदेह नहीं है, कैयत उनके भाई थे। और ये भी लिखते हैं, इस टीकाकार ने लिखा कि आचार्य मम्मट पढ़ने के लिए कश्मीर गए। तो आचार्यों के लिए संदेह का विषय यह होता है कि जब स्वयं कश्मीर भगवती सरस्वती की धरती विद्या भूमि थी, तो फिर वहां का कोई छात्र पढ़ने के लिए वाराणसी क्यों गया। इसलिए वो उस श्लोक को गलत ठहराने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे ये उतना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि भले कश्मीर विद्या की धरती है, इसको हम नकारते नहीं, कोई भी नहीं नकारता, लेकिन अगर वो भगवान शिव की पुरी काशी पढ़ने के लिए गए हों तो इसमें संदेह किस बात का। ये जरूरी तो नहीं है कि कोई आदमी अपने घर में ही रह के पढ़े या दूसरे जगह पढ़ने के लिए ना जाए। तो मुझे उसमें कोई संदेह नहीं लगता कि वो वहां जाकर के पढ़ाई उन्होंने की होगी। उनके विषय में
जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पीजी डिपार्टमेंट के हेड हमारे माननीय गुरुवर आचार्य उदयकांत झा जी कहा करते थे, उन्होंने एक नई व्याख्या दी थी, या वो कहते थे कि ये व्याख्या भी हमने सुनी है। वो कहते थे कि ये अभिनव गुप्त जो है, जो अभिनव गुप्त का मत का प्रकाश में हम पढ़ते हैं, ये वस्तुतः अभिनव गुप्त भी स्वयं मम्मट ही है। क्यों? तो वो उनका तर्क था कि गुप्त पाद होता है गुप्तौ पादौ जस्य असौ गुप्त पादः सर्पः। तो जब मम्मट पढ़ते थे और वहां जब कोई शास्त्रार्थ होता था तो आचार्य मम्मट की नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा इतनी तेज थी कि वो किसी भी शास्त्रार्थ में ऐसा तर्क उपस्थापित कर देते थे जिसका उत्तर तत्कालीन किसी आचार्य के पास में नहीं होता था। इसलिए समकालीन छात्रों ने और समकालीन गुरुओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई अन्य जो कोई प्रश्न करेगा उसका तो जवाब है, लेकिन मम्मट जब प्रश्न करेगा तो उसका कोई जवाब नहीं। आज आपण इथे काव्यप्रकाशाचे प्रथम उल्हास आणि मम्मटाचा थोडक्यात परिचय बघितला। यानंतर आपण असेच कंटिन्यू उद्याच्या पाठामध्ये पण आपण बघूयात। धन्यवाद।